आज मेरी सुहाग रात है। मैं अपने कमरे में बैठ आलोक के आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे मन में बहुत अरमान थे। ख्वाबों में जो अरमान सजाए थे उसे पूरा करने का मौका बड़ी मेहनत करने के बाद मिला था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कोई भी लड़की बचपन से जवानी तक दुख ही दुख झेलती रहे और अचानक उसे कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो उसकी लाइफ बदल ही जाएगी। दरअसल बात उस वक्त की है जब मैं 6 साल की थी। तब मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर लिया था। मेरी माँ मुझे लेकर सड़क पर घूम घूम कर काम मांगने लगी। कोई कोई तो साफ मना कर देता था, लेकिन कोई अगर काम दे भी देता था तो माँ के साथ मनमानी करने की कोशिश करने लगता और मेरी माँ खुद को बचाकर वहाँ से भाग निकलती। लोग तो सिर्फ हुस्न के भूखे थे। उस समय भी मेहनत करने वाले को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने कि जिस्म बेचने वाले को मिलते थे। मेरी माँ अब इस शहर की दरिंदगी से ऊब गई और मुझे लेकर नानी के घर चली आई। हम दोनों के पहुंचने के बाद मामा के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखी, पर मामी मुंह बिचकाते हुए अंदर चली गई। मेरे मामा दिहाड़ी मजदूर थे। माँ ने कहा कि भैया हमको भी अपने साथ काम पर ले जाया करना, ताकि मैं और मेरी बेटी तुम पर बोझ ना बने। पहले मामा आनाकानी करते रहे, फिर बाद में माँ को काम पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन से माँ और मामा रोज़ काम पर जाने लगे। इधर घर में मैं और मामी ही रह जाते थे। मामी तो मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। जब माँ और मामा घर में नहीं रहते तब मामी मुझसे हर काम करवाती थी। गलती होने पर मारती भी थी। कभी कभी तो खाना भी नहीं देती थी। मैं अपने माँ से कभी कभी शिकायत करती तो माँ कहती कि जाने दो बेटी, हम उनके घर में रहते हैं ना, इसलिए वो ऐसा करती हैं। अगर तुमको कुछ कहें तो उनका जवाब मत देना। कुछ साल बीते और मैं 13 साल की हो गई। मामी ने मुझे आंगन में झाड़ू मारने के लिए कहा। मैंने झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया। तभी कमरे से बड़बड़ाते हुए निकली और मेरा बाल पकड़कर खींचते हुए कहने लगी, कल मुही 13 घंटे तुम्हें झाड़ू लगाने में लगते हैं, खाना कब बनाओगी? जाओ खाना पकाओ। डर के मारे मैं जल्दी जल्दी खाना पकाने चली गई। मेरी मामी की आदत थी कि जब मैं खाना पक जाता था तब वो चूल्हे के पास ही बैठकर खाना खाती थी। मैंने खाना परोस कर मामी को आवाज़ दिया, मामी जी आकर खाना खा लीजिए। थोड़ी रोटी पकानी बाकी थी तो मैं फिर से रोटी पकाने लगी। मामी ने एक निवाला जैसे ही खाया कि चूल्हे से गरम चिमटा निकाल कर मुझे लगी मारने। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मामी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं रोते रोते पूछ रही थी कि मामी मेरी गलती तो बता दो, मैंने किया क्या है? लेकिन मेरी बात को सुनकर मामी का गुस्सा और बढ़ जाता था और मारते हुए कहती थी, कलमुही ज़बान चलाती है। उन्होंने उस दिन मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। गरम चिमटे की मार की वजह से मेरे बदन की चमड़ी छिल गई थी। मैंने सारा दर्द सह लिया, लेकिन कभी माँ को ये सोचकर नहीं बताया कि मुझे तो दुख हो ही रहा है, माँ जानेगी तो उसे और तकलीफ़ होगी। ऐसे ही मार पीट खाते मैं सयानी हो गई। मेरी माँ, मामा और मामी ने मेरी शादी आलोक से कर दी। आज मेरी सुहाग रात है। मैं आलोक का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद आलोक आए और मेरा घूंघट उठाया। मुझे देखकर कहने लगे, कितनी प्यारी हो तुम, बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। पहली बार अपने लिए प्यारे प्यारे शब्द सुनकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। आलोक ने मुझे अपनी आगोश में इस कदर से लिया कि जैसे लग रहा था कि सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई हो। अचानक उनका हाथ मेरी पीठ पर गया तो वो हड़बड़ा कर अपने से मुझे अलग कर दिए और कमरे की बत्ती जलाकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हारी पीठ पर क्या हुआ है, ज़रा मुझे दिखाओ तो। इतना पूछते ही मुझे मामी की मार याद आ गई और मैं फपक फपक कर रो पड़ी।
आलोक मुझे चुप कराने लगे और कहने लगे, रो मत पगली, मैं हूँ ना। धीरे धीरे मैंने सारी बात उनको बता दी। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और मेरा माथा चूमते हुए कहने लगे, रो मत, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि आज तक तुमने जितने दुख सहे हैं चंद लम्हों में भुला दोगी। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई। अब मेरी शादी के 5 साल बीत चुके हैं, हमारी एक बेटी भी है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मायके में बचपन चाहे सुख में बीता हो या दुख में, लेकिन अगर पति प्यार करने वाला मिल जाए तो बेटियां अपना मायका पल भर के लिए भुला ही देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही लगातार कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल हिंदी किस्सा कहानी को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।